जगत में संत आए। हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आए हैं। हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आए हैं। प्रेम प्याला पिलाने को, प्रेम प्याला पिलाने को जगत में संत आए हैं। हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आए हैं। हरि बोल। भगवान की जय हो। सभी तालियों की सेवा करते हुए बोलो संत भगवान की जय हो। संत वाणी ही अमृत है, यही गीता है भागवत है। संत वाणी ही अमृत है, यही गीता है भागवत है। यही गीता और भागवत है। हमें सद्मार्ग दिखाने को, हमें सद्मार्ग दिखाने को जगत में संत आए हैं। हमें प्रभु से मिलाने, प्रभु से मिलाने को जगत में संत आए। हरि बोल। सभी तालियों की सेवा करते हुए बोल संत भगवान की जय हो। जगत आधार है ये सब, हरि श्रृंगार है ये सब। जगत आधार है ये सब, हरि का श्रृंगार है ये सब। हरि का श्रृंगार है ये सब। सदा हरि नाम जपाने को, सदा हरि नाम जपाने को जगत में संत आए हैं। हमें सद्मार्ग दिखाने को जगत में संत आए हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, सभी यथा स्थान विराजमान हो जाएं। सभी बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं। सभी भक्तों से निवेदन है, सभी मंच से नीचे होकर के बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। बोलिए
बोली संत भगवान की जय हो। परम पूज्य महाराज श्री की जय हो। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठें। हमारे सभी के बीच में हम सबका अत्यंत सौभाग्य है। हमारे बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री पूज्य गुरुदेव श्री केशवदास जी महाराज पधार चुके हैं। हम निवेदन करते हैं हमारे आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष श्री हेमराज मीणा जी एवं हमारे ग्राम के वरिष्ठ जन सरपंच साहब सभी आकर के और हमारे महाराज श्री का स्वागत करें, सम्मान करें। सभी लोग बड़े श्रद्धा भाव से महाराज जी का स्वागत सम्मान करेंगे। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रथम नागरिक हेमराज जी मीणा, श्री जैन दुबे जी सुल्तानपुर, कमल गौर जी, प्रेम नारायण गौर जी, नंदाल गौर जी, राजेश गौर जी और राघवन श्रीवास्तव पत्रकार जी, प्रदीप चौकसे जी, नीतेश पटेल जी, समस्त लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया श्री महामंडलेश्वर जी हमारे संत जी का स्वागत करें और उनका बहुत बहुत आभार। और हमारे ग्राम से के बाहर से जो लोग आए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, चाहे वो आबन से हो, आपके दियावाड़ी से हो, ईटखड़ी से हो, खमरिया से हो, कढ़ैया से हो, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सभी लोग हमारे महामंडल गुरु जी का स्वागत करेंगे। हमारा परम सौभाग्य आपके ग्राम लखनऊ में परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री महाराज श्री का जो आगमन हुआ है और जहाँ संतों का आगमन होता है वह भूमि पवित्र हो जाती है, ऐसा शास्त्र का मानना है। हमारे परम पूज्य महाराज जी से मैं आग्रह करूँगा कि हमारे यहाँ जो जनमानस एकत्रित है उनको अपना आशीर्वचन प्रदान करें।
बोलिए संत भगवान की जय हो। महाराज श्री जी। हेलो, हमारे जयंत दुबे जी यहाँ सभी अपने साथियों के साथ स्वागत करें। जयंत दुबे जी। मंडलेश्वर जी, केशव जी महाराज जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। राधे राधे। राधे राधे। सभी लोग अभी स्थान में बैठ जाएं। स्वागत की बात श्री महामंडलेश्वर जी के मुख से अपन ज्ञान की वाणी सुनेंगे। मंच से जिन लोगों ने स्वागत कर लिया उनसे निवेदन है सभी उतर जाइए और सभी भक्तगण कथा सुनने के लिए विराजमान हैं। इस दृष्टि से शीघ्र अति शीघ्र सब लोग अपने यथास्थान पर बैठें और महाराज जी की परम सुंदर दिव्य भगवत चरण अनुरागी वाणी को सुन करके हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी से निवेदन है शीघ्र अति शीघ्र मंच से नीचे उतर के और कथा को आगे बढ़ाएं। इस दृष्टि से सभी लोग शीघ्र अति शीघ्र मंच से उतर जाएंगे। श्री सीताराम जी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। बोलो श्री राम जय राम जय
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। ओम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजस्यां मलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महाचायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीराय मन मलिन है धोए न छूटे रंग। कै छूटे हरि भजन सो कै संतन कर संग। कै संतन कर संग। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। बड़ा ही आज सौभाग्य का हम सबका दिन है कि पूज्यपाद मंचासीन व्यास जी महाराज के पावन मुखार बिंद से अमृतमयी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा रूपी जो कि आप हम सब के जीवन में प्रभावित हो रही है उसको आप हम सब पान कर रहे हैं। आप हम सब बड़भागी हैं कि भगवत कार्य जहाँ हो और हम सबे योग में ले। दूसरा आप यहाँ के सब कार्यकर्ता लोग साधुवाद धन्यवाद। हमारे सरपंच साहब हमारे हेमंत भैया मीना जी जयंत दुबे जी जो कि अभी अभी सभी लोग मेरे से परिचित हुए हैं। सभी को साधुवाद धन्यवाद। हमारे सरपंच साहब आप सब ने जो चुनाव किया बहुत अच्छा क्योंकि ऐसे योग करवट जुझारू प्रेमी श्रद्धा जिनके अंदर हो
ऐसे आदमी को हमें आगे लाना चाहिए। ऐसे हमारे सरपंच साहब, राय साहब, आपकी पूरी टीम, यहाँ जो आयोजन हो रहा है वो आयोजक सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। और जो भी आपका श्रेय है उनको सबको साधुवाद, धन्यवाद। और इस पूरी कार्यक्रम की श्रृंखला को चार चांद लगाने वाले पूरे भारत, आपके यहाँ कौन सा गांव है? उड़दपुर गांव में नहीं, या सुल्तानपुर में नहीं, या मध्य प्रदेश में नहीं, समूचे देश में धर्म का जो प्रचार जिनका डिम डिम घोष करते हैं, ऐसे हमारे ब्यास जी महाराज। हमारे ब्यास जी मेरे 2-3 वर्षों से मेरे संपर्क में हैं। मैंने इनका त्याग, तपस्या, बैराग जो देखा। हम लोग तो महात्मा हैं, हम हमारी साधना, त्याग, तपस्या करते हैं, पर हमारे ब्यास जी में छोटी सी उम्र में, जैसे प्रहलाद का चरित्र या ध्रुव का चरित्र आपने जो सुना हो, वो वैसे ही लक्षण हमारे ब्यास जी महाराज में भी है। इस छोटी सी उम्र में इतना त्याग। आप अभी चतुर्मासा मौन रह के, मेरे समीप कुछ दूर रहते हैं आप, मौन रह के 4 महीना रहे। हम 2 मिनट भी मौन नहीं रह सकते। जिसमें हमारी ये माताएं बहनें तो मौन अदा रह जाए तो 8वां अजूबा हो जाए। नहीं, ऐसे आप मौन रह के साधना करके छोटी सी उम्र में इतना त्याग और तपस्या साधना करते हैं, तो भगवान, मैं ठाकुर जी से हमेशा इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही इनकी कीर्ति स्थापित होती रहे। क्योंकि जो छोटी सी भगवान शरणागति में आ जाते हैं। अब मैं थोड़ी कथा के लिए आपको आगे बढ़ूं। अभी हम भैया सरपंच साहब के यहाँ बैठे थे तो चर्चा चल रही थी, महाराज जी हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा 2-3 जगह कथा चल रही है। तो हमने कहा कि बहुत सुंदर, धर्म वो अंकुरित वृक्ष है, धर्म वो अंकुरित वृक्ष है कि वृक्ष के समान विशाल पेड़ बन जाता है। वो पेड़ क्या कहता है, हम आपको बताते हैं वृक्ष क्या क्या करता है। तो कहीं लिखा है, वृक्ष फल भक्षत नहीं, सरजू पिए न नीर, और परमारथ के कारण संतन धरे शरीर। वृक्ष आपके जीवन में क्या करता है? वृक्ष फल देता है, वृक्ष छांव देता है, वृक्ष ऑक्सीजन देता है, और वृक्ष के तनाव में पानी रहता है तो वो भी देता है। और जब वो कुछ भी नहीं प्रदान करता तो लकड़ी भी प्रदान करता है। और हम सब उसके बदले में क्या करते हैं? उनको लठ मारते हैं, उसको काटते हैं। तो धर्म भी वो चीज है, धर्म वो अंकुरित वृक्ष है कि हमेशा जहाँ धर्म होता रहता है ऐसे महापुरुष विराजमान रहते हैं। और जहाँ सत्संग होता है तो हमारे किया हुआ कृत्य कर्म रूपी पाप भी क्षय हो जाते हैं। तब एक श्लोक में लिखा है, धर्मेण हन्यते रिपु व्याधि, धर्मेण हन्यते रिपु व्याधि, धर्मेण हन्यते रिपु पापा। धर्म से क्या होगा? बोले सर, समस्त व्याधियां खत्म हो जाएगी और समस्त पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे। हमारा कपड़ा आधा गंदा हो गया तो उसको काय से धोएंगे? साबुन से, निरमा से धोएंगे ना। और हमारा मैल आधा मन मैल हो गया मन में, तो हमारे मन में मैल हो गए तो काय से धोएंगे? वो सत्संग से धोएंगे। और ऐसे महापुरुष आपके बीच में आएंगे जो सत्संग करेंगे। तब तुलसी बाबा ने लिखा, सठ सुधरई सठ संगति पाई। सत्संग से तो मूर्ख लोग भी सुधर जाते हैं। तो आपके हम सबके जीवन में सत्संग रूपी वृक्ष होना बहुत जरूरी है। ऐसी कथाएं, ऐसी भागवत और ऐसे व्यास आपके बीच में आते रहेंगे तो धर्मेण हन्यते रिपु, धर्मेण हन्यते रिपु पापा, समस्त पाप मोक्ष हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, एक और हमने कई जगह बताया है, आप नए हैं तो आपको बता देते हैं। एक हम राम जी, हमारे ब्यास जी ने तो सुनाई है कि महाराज जी कहेंगे वही बात, तो हम राम जी के आश्रय से बताएं। कुम्हार बा रहते हैं, कुम्हार बा, कुम्हार जानते हैं आपके यहाँ?
जो मटका बनाते हैं उनको प्रजापति भी कहते हैं। ऐसे गर्मी का समय होता है और वो चिलम बनाते रहते हैं, चिलम का निर्माण करते हैं। उनके यहाँ से श्रीमती जी आती है, कहती है राम जी आप क्या कर रहे हैं? तो बोला मैं चिलम बना रहा हूँ। बोला ना चिलम मत बनाओ ना, गर्मी का समय है, सुरई बनाओ। सुरई आप लोग जानते हैं? अच्छा कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊंचा करो। हाथ तो मैंने इसलिए ऊंचा करवाया कि मेरी बात तुम सुन भी रहे कि नहीं। तो सुरई जो है वो सुरई बनाने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद मिट्टी से आवाज आती है और मिट्टी कहती है स्वामी प्रजापति जी आप क्या कर रहे हैं? तो बोला मैं सुरई बना रहा हूँ। बोले आप अभी क्या कर रहे थे? बोले मैं चिलम बना रहा था। बोले ऐसा कैसा? तो मिट्टी वो कुम्हार बा कहते हैं मेरा विचार बदल गया। तो हाथ जोड़ के मिट्टी कहती प्रभु आपका तो विचार बदला है, मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। क्योंकि चिलम का काम है जब आग उसमें डलती है तो खुद भी जलती है और जो पीता है उसको भी जलाती है, और जो सुरई रहती है वो खुद भी उसमें पानी ठंडा रहता है और जो पीता है उसको भी ठंडा रहता है। तो हम सब आपके जीवन में ऐसे महापुरुष आ जाएं और इनका थोड़ा सा विचार बदल जाए तो हम सबका तो जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए आयोजन की हमने भूमिका बताई कि आयोजन ऐसे होना चाहिए जो सहयोग ईश जब करें। हालांकि भगवान के सहयोग जब बनता है, अभी हम भैया लोगों को राम जी के विषय का एक प्रसंग बता रहे थे कि हनुमान जी का जो प्रागट हुआ है वो राम के कार्य के लिए ही हुआ है, पर सहयोग जब तक नहीं था, जब तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई। भगवान हमारे वनवास में जा रहे हैं और सीता मैया का हरण हो जाता है तो जंगल में जा रहे हैं और पूछते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे करके लताएं पत्रा और सबसे पूछते हैं। देखो भगवान का राज सब नहीं जान सकते, जो जाने सो दे जनाई और जाने ही तुम्हें हो जाई। भगवान का रहस्य कोई नहीं जानते। अच्छे लोग तो जान रहे थे कि ईश्वर लीला कर रहे हैं और हम जैसे मूर्ख तो कह रहे थे भगवान तो भगवान भी नहीं है, ये तो लता पत्राओं से पूछ रहे हैं, पर वो ब्रह्म है। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इस तरह कहते हुए जब जा रहे थे पंपा सरोवर जैसे ही पहुंचे तो बाली और सुग्रीव की लड़ाई के कारण सुग्रीव जी पंपा सरोवर में रहते हैं और वहां हनुमान जी की सेवा दे रखी कि हनुमान जी आप एक काम करो, यहाँ कोई गुप्तचर आए तो आप देखते रहो, हमें सूचना करो। तो राम जी के आश्रय से हनुमान जी सेवा में लगे। जब भगवान मेरे वहां जाते हैं तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और पूछते हैं प्रभु आप कौन हो? भगवान का ललाट इतना सुंदर स्वरूप देखा हनुमान जी गदगद हो गए। कहते हैं कहा तुम अखिल भुवनपति, आप भगवान कौन हो? आप तो भगवान जैसे लग रहे हो। तो भगवान कहते राम लखन दशरथ के जाए हम पितु बचन राम बनाए। हम अपनी माँ बाप की आज्ञा के कारण जो है वनवास आए हैं और हम हमारी भार्या जो है माता सीता जी जो कि रावण ने चोरी करी है उसका पता लगा रहे हैं। तो हनुमान जी कुल मिला के उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं भगवान मेरा तो जो है अवतार ही आपकी सेवा के लिए हुआ है, तो जो सहयोग इस जब करेंगी, जब सहयोग बनता है भगवान की कृपा होती है तभी आप हमके जीवन में ऐसे मंगलकारी की आयोजन बनते हैं और सहयोग बनता है। जब आपके पुण्य पुंज नहीं मिले न संता, आपके पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तभी किसी महापुरुष को आपको जीवन में आगमन होता है और फिर वो सत्संग करता है और सत्संग होता है तभी लिखा है सठ सुधरई सठ संगति पाई। हमारे जीवन की संगति से ही हमारे सब दोष खत्म होते हैं। तो आप सब बड़भागी सौभाग्यशाली हैं। ब्याज जी तो हमारे ब्याज जी हैं, हम तो गप्पर मास्टर हैं। तो आप सबके जीवन में मंगल कामना हो और आपका हम एक बार कहते हैं जननी जने तो भक्त जने या दाता या सूर। देना आपका बस की नहीं है, जन्म देना भगवान के बस की है।
पर संस्कार देना आप सबके बस का है। तो जननी जने तो भक्त जने याद आता है असुर, या अच्छा वीर हो, देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, या बहुत बड़ा दानी हो, और या ऐसे पंडाल बनवा के कथा करने वाला हो, और वही आपके किया हुआ मेहनत धन आपका पवित्र हो जाएगा। ऐसे तो हमारे जीवन में व्यर्थ की बातें हम बहुत कहते हैं। हम एक कहते हैं बोलो चालो बको मती, खाओ पियो छको मती, और देखो भालो तको मती। हमारे जीवन में ये तो बहुत होता रहता है, पर सार्थकता तो भगवान के श्री चरणों में है। एक घड़ी आधी में पुनियात, आपका एक क्षण भी कीमती जब ही होगा कि भगवान का चिंतन और भगवान का श्रम जब हो जाए। ये कहते हैं मुंह दिया हरि भजन सो, बुराई करवे नहीं है। अरे बाई मैं तो मर जा रही, जा मेरी नंद आ गई तो पता नहीं काका बटोर के ले जाए, नहीं ऐसा नहीं। मुंह दिया है भगवान का चिंतन करें, नेत्र दिया है भगवान के दर्शन करें, हाथ दिया है भगवान की कुछ सेवा करें, और पैर दिया है तो मंदिर में जाएं। आप सबके यहाँ मंदिर होगा, महाराज जी ने बताया था, शायद जीर्णोद्धार मंदिर हुआ है और प्रतिष्ठा होने वाली या हो गई। देखो 100 काम छोड़ के और स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ के भगवान का चिंतन और भजन करना चाहिए। एक करो चाहे आधी घड़ी करो, पर भगवान का चिंतन ही सार्थक है तो आप करना चाहिए। अदा हमारे पास धन है तो धन भी भगवान को समर्पण करना चाहिए, क्योंकि सो धन धन प्रथम गति जाकी, और धन पुंजरिप गतिवती पाकी। वो धन तुम्हारा सार्थक यही होगा। बाकी मोटर का, कार का, गाड़ी का, और विवाह करते हैं तो डीजल का और डीजे का और आतिशबाजी का, ये आप हमके जीवन का धन सार्थक नहीं है। सार्थक है तो भगवान का दिया हुआ एक तिल्ली भी आपने दिया है तो वो सार्थक है, वरना तो हमारे जीवन का सार्थकता नहीं है। तो इसी तरह भगवान की जितनी सेवा हो सके, आज मंदिर आपके यहाँ विराजमान पहले से भी होगा या अभी भगवान विराजमान हो गए हैं, ऐसा नियम बनाओ कि हमें भगवान के बिना, दर्शन के बिना रहना ही नहीं है। और जब हम ऐसा नियम बनाएंगे तभी हमारा कल्याण है। देखो हम सब बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, बड़ी मंचों पे जाते हैं, बड़े लोगों से जाते हैं। अभी हमारे भैया मीना जी से संपर्क हुआ तो खग जाने खगी की भाषा हम लोग तो आवत ही अर्चित नहीं, नैनन नहीं सने, हम आंखों में ही राम जी पढ़ लेते हैं। तो राम जी के आशे से बड़े लोगों से भी हम जाते हैं, देखा है हमने, पर धर्म से भी मोक्ष नहीं होता। मेरे एक गुरु भाई थे भोपाल में लाल घाटी पे, 200 करोड़ की संपत्ति छोड़ के चले गए। अभी कोरोना काल में बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग तड़पते रहे, ना पैसा काम आया, ना संपर्क काम आया, ना पावर काम आया। अदा का आपके पास होता तो भगवान का चिंतन काम आता। तो आप चिंतन करोगे तभी आपकी चिंता टल सकती है, क्योंकि देखो जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। राम जी सबकी अवधि है, सबकी अपनी अपनी अवधि है। देखो अर्थ के बिना हम नहीं कहते अर्थ खराब है, क्योंकि अर्थ के बिना ही आयोजन संभव है। तो कलयुग में अर्थ प्रधान है और अन्न में ही प्राण है। तो अर्थ हमारे सबके जीवन में है, तो देखो उसकी भी समय सीमा है, और शरीर अच्छी अवस्था है उसकी भी समय सीमा है। देखो अभी हमें अर्थ है तो अच्छी गाड़ी, अच्छा मोटर, अच्छी बंगला, अच्छी कार, अच्छे कपड़े, अच्छी सोसाइटी की जरूरत है। पर एक जमाने में जब हम यंग से और वृद्ध हो जाएंगे तो इन सब की जरूरत कम हो जाएगी। ऐसे काम की भी हमारी जो तरुणाई अवस्था है वो भी ढल जाएगी। एक जमाना आएगा कि महंगी गाड़ी तो खड़ी होगी पर आंखों में झुर्री पड़ी है और कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा और पैर में पेडल भी नहीं दब रहा। अब गाड़ी क्या काम की है। मेरे रूम में एसी तो लगी है
पर डॉक्टरों ने क्या, ठंडी हवा आती है तो शरीर उसको बर्दाश्त नहीं करता, बोले बंद कर देना भैया। मेरे स्टूल पे 56 प्रकार का भोजन तो है पर लीवर काम ही नहीं कर रहा, और शुगर 650 और थायराइड 800 और ब्लड प्रेशर 1000 और अब लीवर भी काम नहीं, तो प्लेट तो रखी पर क्या करूंगा। वहां जाके आपका अर्थ और काम दो ही खत्म हो जाते हैं। अब भगवान की याद आती है, भगवान की अब याद आती है, हमने धर्म कुछ करा होता तो हमारा मोक्ष होता। इसलिए चारों पुरुषार्थ आपके हम के जीवन में आपको रखना चाहिए, और वो जब ही संभव है कि ऐसे ब्राह्मण और व्यास आप लोगों के जीवन में रहेंगे, सत्संग होगा तो राम जी के आशीर्वाद संभव है। अब हमारे व्यास जी बोलेंगे इसलिए हम बंद हो जाए कि बोलते रहे, नहीं तो राम जी के आशीर्वाद से पता लगे कि महाराज जी को आशीर्वचन में तो दिया था माए और महाराज जी तो हो गए सीता ही राम। अच्छा हम कथा कह जरूर रहे, हमारे व्यास जी भी कर रहे हैं, पर हमको कथा आप भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, करके चले जाएंगे पर हमारी कोई सुनता नहीं है। एक माइक रहता है ना, और माया में कैसेट लगा दो, कैसेट लाइट रहती जब तक बजती रहती, लाइट बंद हो जाए तो बंद हो जाती। ऐसे ही मैं लग रहा है आपका है। देखो अभी हम पता लगा ले। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, भागवत भगवान की, रावण महाराज की। देख लो हो गई ना रामलीला। रामलीला पूरी भाई के नहीं, देखो भैया हमारे पास तो प्रैक्टिकल तत्कालीन है, हमारे पास तो प्रैक्टिकल है। तो राम जी के आशीर्वाद से कहने का मतलब यह है कि हमारे इतने अच्छे ब्याज, इतने अच्छे ब्याज जी महाराज, आपको 6 दिन, आज कितनी छठवीं दिन है? छठवा दिन से इतने अच्छे ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह कर रहे हैं। बताओ, अरे याद हो तो अच्छी लगे। अच्छा ब्याज जी कह रहे हैं कि अच्छी लगी, तो तुम्हें याद ही नहीं तो अच्छी लगने में सवाल ही नहीं है। अच्छी लगी? अच्छा ऊंचे हाथ करके बताओ कितने लगी। देख लो 2-4 हाथ है, यही थी सीताराम। ऐसा मत करो राम जी, आगे आगे पाठ और पीछे सपाट। और गुरु जी ने पूछा 16 दूनी 8 ही तो हो गए, 32 थोड़ी हो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सब देखो, हम धर्म में जाते हैं तो इतनी अच्छी सरल भाषा से हमने ब्यास जी की कथा सुनी है, और हमने भी जो बोला है अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। आप अगर नहीं उतारेंगे तो आज ये देश में इतनी गलत फहमियां हो रही है हमारे धर्म के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारी एकता के प्रति। उसका कारण दूसरे नहीं है प्यारे, हम सब लोग हैं। देखो लकड़ी को लकड़ी काटती, लकड़ी को कुल्हाड़ी काटती है। लकड़ी को क्या काटती है? कुल्हाड़ी काटती है। कुल्हाड़ी में भैंसा काय का होता है? बोल के बताओ। लकड़ी का। तो अदाक हमारे धर्म को अदाक नीचे कोई गिराएगा तो हम ही लोग गिरा रहे। तुम्हें अपने धर्म का ही नहीं पता। ये हमारी माताएं बहनें बैठी है, बिटियाएं हो गई, इनको कभी तुमने समझाया? ये गुरुजी हैं, ये भगवान है, ये गीता है, ये रामायण है, ये भागवत है, क्यों नहीं समझाया तुमने? केवल एक मनोरंजन का साधन सत्संग नहीं है, केवल एक माहौल का सत्संग नहीं है। आप हम अपने जीवन में उतारें। हमारे जवान बच्चे आज धर्म से कटते जा रहे हैं। एक मोबाइल को भगवान मान लिया आपने। आज मोबाइल में कितनी कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। आप सबने अपने जीवन में ये कभी सोचा है? आपके घर में अभी हम कहते हैं पड़ोसी का हुआ, उसका तो हुआ, जब आग लगती है तो पड़ोस के बाद में हमारे भी लपट आई जाती है। मैं अपनी माताएं बहनें से कहूंगा, सबसे बड़ी गुरु आप है। आपके जीवन में आपने अलग बच्चों को शिक्षा नहीं दी तो एक दिन आप पे भी आएगा। देखो एक प्रहलाद था, कयादू थी, वो कयादू ने प्रहलाद को कैसे श्रेष्ठ बनाया। उसके पिताजी हिरण्यकश्यप राक्षस होते हुए भी
राक्षस होते हुए भी एक प्रहलाद ने पूरे परिवार का मोक्ष करा दिया। ये संस्कार है। एक कयाधु ने भगवान से कहा, भगवान मैं तो अनाथ हूं, अब एक तरफ धर्म है पति धर्म और एक तरफ इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, तो प्रहलाद जैसे राम जी के आश्रय से भक्त का जन्म दिया और वो कर दिया कयाधु ने। आप ध्रुव का चरित्र देख लो, तो आप सबसे बड़ी गुरु हैं, आप इनको बिटियों को सबको समझाया करो। आज घर पे घर बिगड़ रहे, जरा कन बिटिया ससुराल चली जाएगी, उससे दो बात नहीं हुई, उसने कहा मम्मी आज ऐसा, तो मम्मी और फुनफुना के बोली रेंदर शाम के देखूं मैं उन्हें। साहब घर बिगड़ गया। पहले भी तो थी हमारी व्यवस्थाएं, तो इसमें राम जी के आश्रय से आप सहयोग करें, धर्म के प्रति निष्ठा रखें। आप अपने धर्म का पता नहीं है। अभी होली आ रही है, होली क्यों आ रही है, होली कैसे होती है, दीपावली का अर्थ क्या है, रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। अरे कितने लोगों को हम जाते हैं, आपको कितने लोगों को पता नहीं है। अच्छा बताओ, अभी ये होली आ रही है, क्यों आ रही है बताओ, ऊंचे हाथ कर कितने लोगों को पता है। हम पूछेंगे माइक देके, हम पूछेंगे माइक देके, बताओ ऊंचे हाथ करके कितना पता है कि होली क्यों मानी जाती है। डरो भी मती, देखो पास हो गए तो सील लग जाएगी, वो फेल हो गए तो व्यवस्था बन जाएगी। बताओ होली नहीं पता ना, किसी को नहीं पता, नहीं कि पता है, पता है तो हाथ ऊंचे कर दो, जितने लोगों को पता है बता दो। चलो अम्मा इन्हें एक दो है, बाकी नहीं पता ना, गलत बात है। इसी का नाम सत्संग है। सत्संग तो हमारे ब्याज जी भागवत बहुत अच्छी करते हैं, हमने माइक लिया तो हम तो गप्पे ही लगाएंगे, आपकी गप्प काम की है। होली असत्य पर सत्य की जो विजय है उसी का नाम होली है। होलकास्टिक जो आता है, अभी प्रहलाद को उनकी बुआ होलकास्टिक ने वरदान राक्षसों ने प्राप्त कर लिया, मैं जलूंगी नहीं। वो भगवान श्री कृष्ण का प्रहलाद भजन करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिससे उनके पिता हिरण्यकश्यप जी जो है हमेशा चिढ़ते थे। प्रहलाद को ताड़ना दी, खंबे से, गरम खंबे से लिपटाया गया, भट्टी में फिकवा दिया गया, पहाड़ से फिकवा दिया गया, हाथी से कुचलवा दी गई, पर प्रहलाद जिसके भगवान होते हैं उसको कोई मारने वाला नहीं होता। तो प्रहलाद को लास्ट में कहा कि इसको जला दिया जाए, तो होलकास्टिक बुआ ने कहा मैं वरदान है, और होली पे बैठ गई, तो होलकास्टिक तो जल गई और प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब उसी का नाम होली है। और भी है ऐसे, मैं तो इसलिए तो मैं एग्जाम पे लिया, उदाहरण नहीं दे रहा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनको बात करके रखो, याद करके रखो। हमें कुछ नहीं पता, हम ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं मार खा रहे हैं। तो सत्संग का अर्थ होता है ऐसे महापुरुष आए तो कथा के अलावा भी इनसे जाके पूछो, जो मन में शंका हो वो जरूर पूछो, ठीक है ना। तब ही सत्संग है। उन्हें गुरुजी ने कह दिया पूछ लो महाराज जी अच्छी लगी, अब उनके पास ऊपर से जा रही तो कहाँ से लगी। तो अब हम आगे ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमारे ब्याज जी महाराज कथा करेंगे। आपके यहाँ जो मंदिर बना है, जो भी बना है, मैं तो अनजाना हूँ, मैंने देखा नहीं है। मैं तो ब्याज जी महाराज की प्रेरणा से आपका सब जानते हैं, आप जरूर नियम बनाएं, मंदिर जरूर जाएं, एक क्षण जाएं, 100 काम छोड़ के जाएं, मंदिर जरूर जाएं। और मंदिर में जो सहयोग हो वो तन से, मन से और धन से भी जरूर करना। देखो धन तो मैंने बता दिया, वो इम्पोर्टेंट है। उन्हें अभी आप डॉक्टर के पास जाओगे और एक जांच लिखेगा, हार्ट की सर्जरी, भैया तुम्हारे हार्ट की पंपिंग कम हो रही है, एक जांच लिखेगा 18,000 की, एक जांच 20,000 की। और तुम्हारे घर में कुछ हो या ना हो, पैसा हो ना हो, कर्ज लो, कपड़ा पहन दो, मकान पहन दो, दुकान पहन दो, पर आप जांच तो कराना ही है। तो प्यारे इधर की जांच भर्ती करते रहो तो उधर की जांच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जहाँ मंदिर हो वहाँ जरूर व्यवस्था बनाए। मैं इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। बस अब नहीं कहेंगे हम रावण की।
बोली संत भगवान की।